काक भुसुंडी ने गुरुड़ जी से कहा है, गुरुड़ जी ने पूछा, हे भुसुंडी, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? दुख क्यों होता है और सुख कैसे मिल सकता है? भुसुंडी कहते हैं, संत मिलन समय सुख जग नाही। गाइए, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत की बात की गई है, असंत की बात नहीं है। केवल भेषधारी संत की भी बात नहीं कि भेष संत का पहन लिया, कपड़ा संत का है, काम गृहस्थ से भी गिरा गुजरा, उससे कुछ नहीं होने, उसके दर्शन से और खतरा है, तुम भी बिगड़ सकते। कितने डुप्लीकेट साधुओं ने पूरा पूरा गांव बिगाड़ा है, सबको गांजा पीना सिखा दिया। एसडीएम लखीमपुर के कह रहे थे कि मुझे अपनी जन्मभूमि जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बोले लाठी लेकर जाना पड़ेगा। हमने कहा एसडीएम हो, कैसी बात करते? अरे बोले एक साधु आया है, पूरे गांव के नवयुवकों को गांजा पीना, भांग खाना सिखा दिया है, पूरा गांव बिगड़ गया। अब हम ही जाएंगे और 10-20 लोग एकता बनाकर लाठी से मारेंगे तभी ठीक है। हमने कहा रे, संत के चरण पखारे जाते, आरती की जाती। बोले आरती नहीं, खोपड़ी फारती कर देंगे। ये कोई संत है? नालायक, पूरे गांव को बिगाड़ दिया। सभी को साधु का भेष नहीं पहनना चाहिए। साधुता हृदय में हो, साधुता आचरण में हो, साधुता वाणी में हो, साधुता स्वभाव में हो, साधुता आपके कर्मों में हो, आपके व्यवहार में साधुता हो, तभी साधु का भेष पहनना चाहिए। साधु का मतलब है त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य से जो विभूषित है वो साधु है। ये केवल भंडारा खाने के लिए कि रोज हलवा मिलता है इसलिए साधु हम बन जाएं, बहुत गलत बात है। हलवा नहीं मिलेगा, बहुत मारे जाओगे तो। कितने साधु भेष में लोग मारे भी गए, बहुत मारे गए। अब मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब कोई डुप्लीकेट साधु मारा जाता है, तो मारने वाले को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तर गए, दुष्ट को पीट दिया, अच्छा किया। क्यों? नकली सिंह की खाल को ओढ़ लेने से कोई कुत्ता सिंह नहीं बन जाता है। साधु का भेष पहन लेने से कोई लफंगा व्यक्ति साधु नहीं हो जाता है। अरे साधु भेष का बहुत बड़ा सम्मान होता है। साधु भेष की मर्यादा रखो। और साधु के दर्शन से सुख मिलता है, ऐसा भुसुंडी कहते हैं। तो आप ये सोचो, जो सच में साधु होगा उसको कितना सुख मिलता होगा। अरे उसके दर्शन करने वालों को सुख मिलता है, बोलो माताओं बहनों, तो उसको कितना सुख मिलता होगा जो खुद साधु ही है। अब गुड़ खाने से, पेड़ा खाने से खाने वाले को मिठास आती है, तो पेड़ा से पूछो कि पेड़ा का क्या हाल है, वो तो पूरा मीठा है ही, तभी तो मिठास आती है। अभी हमारे पास में श्री महेश चंद्र जी, जिलानिया गांव है, जिलानिया गांव से आए। दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम है। अशोक जी खड़े हो जाए। सिराली में सत्संग बढ़ चढ़कर कराया था, यहाँ के सत्संग में भी खड़े रहो, बैठते क्यों? उधर भी मुड़ के देखो। एक डिब्बा पेड़ा लाए, बैठो, अब बैठ जाओ। पेड़ा लाए तो मुझे क्या पता इसमें पेड़ा है। मैं बचपन में पेड़ा खाता था, लेकिन साधु बना तो पाता भी नहीं हो तो खाता भी नहीं हो, कभी कभी पा जाता हूँ तो खा लेता हूँ। साधु बनने में पूरा मन को रोकना पड़ता है। ऐसे थोड़े वहाँ होटल पे जाके पेड़ा खा रहे हैं, खड़े मत होना, उधर इधर आ, ए बाबा।
साधु का मतलब है पूरे मन को काबू रखना। वो साधु, हम अपने मन का कपड़ा भी नहीं पहनते। हाँ, भक्त जो ला देता है उसी में सेटिंग करके पहन लेते। अब मनमानी का काम सब खत्म हो गया। ना मनमानी के चप्पल पहनते हैं, न जूता पहनते हैं, न गिलास, न कटोरी, कुछ भी नहीं। ओढ़ने का कंबल उम्बल जो भक्त जी लाती है, बस उसी में खुश है। बहुत सुख इसीलिए मिला। सुख उसी को मिलता है जो हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, लोकेशन में सुखी रहता है, खुश रहता है, उसे सुख मिलता है। तो उन्होंने कहा एक पेड़ा खाओ। तो मैंने कहा व्यास गादी पर खाया नहीं जाता है। बोले भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। तो मैं सोचा तर्क वितर्क कौन करे, भक्त से तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि भाव से भरा हुआ है। तो मैंने खोला, एक पेड़ा खाया, फिर उनको दिया तो उन्होंने भी एक लिया, सबको दिया, फिर आधा तो बट गया और आधा बचा है। अब देखो किसके भाग्य में है। पर पेड़ा बहुत मीठा था, पेड़ा बहुत मीठा था, सुंदर। तो जो संत के दर्शन से सुख मिलता है, दुर्गा प्रसाद जाट समझना इस बात को, तो संत को कितना सुख मिलता होगा सोचो। संत तो सुख का स्वरूप ही होगा, तभी तो उसके दर्शन से सुख मिलता है। आज मुझे एक भक्त मिले, गाड़ी में मैं बैठा आ रहा था, तो कह रहे थे गुरुजी आपके जब मैं पैर छूता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा छू लो, खड़े हो जाओ। जो भगत ऐसा बोल रहे थे, दो थे ये, दो ये बोल रहे थे आपके चरण छूता। एक भक्त बोल रहा था जब पहली बार चरण छुआ तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मक्खन जैसा कोमल चरण है। तो हमने कहा कोमल ही होना है, चरण भी कोमल, आचरण भी कोमल, गुरु जी का मन भी कोमल, जीवन भी कोमल। तभी तो जगत के लोगों के कठोर दुखों को गुरुदेव समाप्त कर पाएंगे जब वो हर चीज में कोमल हो। गुरु, पुष्प और बहू, ये तीन बहुत कोमल होते हैं। इनको संभालने के लिए काफी सावधानी रखना चाहिए। गुरु के साथ में कभी कठोर व्यवहार मत कीजिए। बहू के साथ में कभी भी कठोर बर्ताव मत कीजिए। फूल को, पुष्प को कठोर अंगुलियों से मत पकड़िए, दब जाएगा, कुचल जाएगा, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। याद रखना, तीन चीजें बताए मैंने, गुरु, बहू और पुष्प, संभाल के रखना। और ये तीनों जहां रहते हैं वहां की शोभा बढ़ाते हैं। यदि गृहस्थ के घर में बहू नहीं है तो गृहस्थ का घर सूना है, उसका भविष्य अंधेरे में। और जिस आश्रम में गुरु नहीं है उस आश्रम में अंधकार है, उसकी रौनक खत्म। और जिस पूजा पाठ में पुष्प नहीं है वहां की भी रौनक खत्म हो जाती है। एक दिन मैंने अपने गुरु को नेपाल भेजा। मैं तो आश्रम पर था, तो मेरे गुरु जी नीचे मंजिल में सबको दर्शन देते हैं। मैं तो कभी वहाँ नीचे मंजिल आता भी नहीं है, बस टहलना हुआ तब आता। तो उस दिन सोना सोना लग रहा था। गुरु को मैंने भेज दिया नेपाल, जाओ आप। अभी 15 दिन पहले ही भेजा। गुरु बोले जहाँ भेजोगे वहाँ चला जाऊँगा, नेपाल भेजो, चाहे बंगाल भेजो, चाहे भोपाल भेजो। हमारे गुरु बहुत सरल भी है,
जब सभी संतों की सेवा की ड्यूटियां मैं लगाता हूँ तो मेरे गुरुजी कहते हैं हमारी क्या ड्यूटी लगाया है। मैंने कहा गुरु की ड्यूटी शिष्य नहीं लगा सकता है, गुरु की ड्यूटी ऑलरेडी लगी रहती है। आपकी ड्यूटी यही है कि दर्शन दो, आशीर्वाद दो और भक्त आए तो उनको थोड़ा ज्ञान दो, बस यही ड्यूटी। गुरु की ड्यूटी हम थोड़े लगाएंगे, लेकिन वो पूछते हैं हमारी क्या ड्यूटी लगाया है। हमारी संत मंडली में ड्यूटी लगती है, सब ड्यूटी। आप देखिए संतों को गौर से, जहां जिसकी ड्यूटी वहीं रहेगा। बिल्कुल सभी संत क्लीन है और डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि मोड़ खोले मार्केट में घूमते रहो हबूड़ा बनकर, हैं इधर आओ, बैठो बैठो। नहीं, घूमने की चाह भी खत्म कर देना, चंचलता नहीं रखना है। क्योंकि शिष्य के रहनी गहनी और त्याग तप से गुरु का महत्व बढ़ जाता है। बहू के सुंदर स्वभाव से, सुंदर आचरण से सास ससुर का सम्मान बढ़ जाता है। याद रखना, हमारा आपको जो सम्मान है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं भले आप सभी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत लोगों का जानता भी हूं, चेहरे से पहचानता हूं। परंतु आप ढंग से बैठे हो ना, तो जो कोई नया व्यक्ति आएगा, वो जबलपुर से संतोष पटेल खड़े हुए, जबलपुर से नया व्यक्ति प्रभा पटेल खड़ी, जबलपुर से रेलवे अफसर थे। अब ये जब देखेंगे तुम ढंग से बैठे हो, बैठो आशीर्वाद है, तो इनका मन प्रभावित होगा और गुरु को धन्यवाद देंगे कि मेरा गुरु महान है, इतना सबको ज्ञान दिया है कि सब ढंग से बैठे। ढंग से बैठना, आपकी अच्छाइयाँ मेरे सम्मान को बढ़ा देती है। और गुरु का ढंग, गुरु का अंदाज, गुरु का तरीका, गुरु की रहनी गहनी, गुरु के आचार विचार सभी श्रोताओं और सभी भक्तों के प्रतिष्ठा और सम्मान को डेवलप कर देते हैं। ये साधारण नहीं। किसके साथ तुम बैठे हो, किसके साथ खड़े हो, किसके साथ पैदल चल रहे हो। प्रधानमंत्री के साथ में अगर तुम्हारी फोटो खिंच गई है, इससे भी तुम्हारा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन एक गधे के साथ फोटो खिंच गई है, तुम्हारा प्रभाव घट जाएगा। इसलिए फोटो भी सभी के साथ मत खिंचवाना, नहीं खाम खा इज्जत चली जाएगी। सोच समझ कर फोटो खिंचवाना चाहिए। कोई लड़की आती है हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहती है, लड़कियों के अंदर भी तो आत्मा है, मन होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी मम्मी को साथ में खड़ा करो, अपने पापा को भी बेटी खड़ा करो, क्योंकि केवल लड़की के साथ में गुरु जी का फोटो लोग न जाने क्या क्या संदेह करेंगे। गुरु का ग्राफ गिर सकता है। ना गुरु ने गलती किया है, ना बेटी ने गलती किया है, लेकिन फिर भी गुरु की कीमत कम हो सकती है। इसलिए मम्मी पापा फैमिली के साथ में बेटी फोटो खिंचवा लेना, ताकि तुम्हारे गुरु के सम्मान में कोई गिरावट ना हो। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट 12 राजस्थान में था, तो एक जोधपुर के भक्त जी आए, तो उनकी बेटी फोटो खींचना चाहती थी। तो 2-3 माताएं और बैठी थी, पुरुष बैठे थे। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। उन माताओं ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं। तो हमने कहा समझदार है। तो हमने कहा बेटी सुन उनकी बात, अपने पापा के साथ में खींचना, अकेले मत खींचना।
नहीं कहीं सोशल मीडिया पर वायरस कर दिया फोटो तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि छवि को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और छवि बिगड़ने में तो केवल 1 सेकंड ही लगता है। इसलिए अपने गुरु का सम्मान भी बनाए रखने के लिए माताओं बहनों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। आपका गुरु चमकता हुआ सूरज होना चाहिए, उस पर कभी धुंध नहीं आनी चाहिए, गुरु में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बाबा बेदाग गुरु, महान गुरु बने, फोटो का भी असर होता। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं, आहा संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दुख क्यों मिलता, कैसे मिलता है? जिसके घर में दरिद्रता है, घर में बहुत गरीबी है, एक एक पैसे की तन्हाइयां हैं, जवानी में घूमते रहे इधर उधर, बचपन में भटकते रहे इधर उधर, बुढ़ापे में तन्हाइयों में जी रहे हैं। जिंदगी बेवफा हो गई, परिवार के लोग खफा हो गए, उम्र सब रफा दफा हो गई, कुछ नहीं बचा। बचपन में उस योग्यता को प्राप्त करो जिसका प्रयोग करके जवानी में तुम धनवान बन सको, महान बन सको, चरित्रवान बन सको। ये बचपन खेलने कूदने के लिए केवल नहीं, खेलना तो सिर्फ इसलिए होता है कि शरीर स्वस्थ रहे। प्रातःकाल पद यात्रा परिक्रमा में मैं गया था, हमारे साथ में करीब करीब 35 लोग थे। आज 6:30 बजे परिक्रमा प्रारंभ हुई, कल 6 बजे प्रारंभ होने का इरादा है। तो मेरे पास में एक भक्त का फोन आया, बोले बहुत अच्छा लगा कि 6 बजे आप 35-40 लोगों को ले करके 5 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये गोवर्धन परिक्रमा है, ये राम जन्मभूमि की परिक्रमा है, ये महाकालेश्वर की परिक्रमा है, ये नैमिषारण्य तीर्थ की परिक्रमा है। जब पवित्र मन से किसी महान गुरु के साथ में तुम पद यात्रा करते हो तो तीर्थों की और मंदिरों की परिक्रमा का फल तुमको सहज प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ गोवर्धन में ना पहुँचो तो भी फल मिल जाएगा। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4 और सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। अनंत फल मिले। साधु सताए 3 फल, साधु सतावे 3 फल पावे। साधु को सताइए, दुख दीजिए, मारिए, पीटिए, झोला छीन लीजिए, ढकेल दीजिए तो 3 फल मिलते। हाँ, कौन कौन? तन धन कुटुंब नासी हो जावे, ये 3 फल मिलते। तन यानी शरीर, और धन दौलत संपत्ति, कुटुंब यानी परिवार सब नष्ट हो जाए। रावण वनवास में साधुओं को सताता था, साधुओं के पैर में भाला भोंक देता था और छेद करता था, खून बहता था, साधु तड़पते थे, यज्ञ को उजाड़ देता था, मारता था, साधुओं को खा जाते थे लोग राक्षस। रावण का तन धन कुटुंब सब नष्ट हो गया, सोने की लंका राख हो गई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा, और रावण का शरीर भी विनष्ट हो गया। इसलिए सच्चे संत को सताना नहीं, दुख नहीं देना है,